गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका ऑफलाइन हिंदी वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तिका प्रथम स्पर्श भाग एक का पद्य भाग का दूसरा पाठ रहीम के दोहे को पढ़ेंगे। इन दोहों से पढ़ने से पूर्व हम दोहे के रचनाकार कवि रहीम, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, इनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें और ध्यान से देखने का प्रयास करें। हम इनके परिचय को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम जानें सबसे पहले रहीमदास जी का जीवन काल। रहीम का जीवन काल 1556 से लगाकर 1626 तक रहा। रहीम का जन्म लाहौर यानी वर्तमान अभी पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती हैं। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे, यानी अकबर के जो नवरत्न यानी 9 जो बड़े मंत्रीगण थे, उन मंत्रीगणों में इनका भी विशेष स्थान था। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण यानी सभी जन को आसानी समझने वाले, सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीति पर दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उसे सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य यानी काव्य रचना से कहते हैं या कविता पाठ से जो संबंधित जितने भी आते हैं उनसे कहा गया है कि काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। तो देखिए, उनके जीवन परिचय के अंतर्गत उन्होंने जो काव्य की रचना की वो मुख्य तौर पर 3 तरह से की है: श्रृंगार, नीति और भक्ति। उसके साथ साथ कवि रहीम ने अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना की। तो आइए हम जानते हैं कि रहीम की प्रमुख कृतियां रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, बासिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं या रहीमदास जी द्वारा बनाई गई ग्रंथावली उसमें सारी लिखी गई है। तो ये था रहीमदास जी का परिचय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी कक्षा 9 के अंतर्गत रहीमदास जी के लगभग 11 दोहों को दिया गया है। ये दोहे नीतिपरक भी हैं, श्रृंगार के भी हैं और भक्ति के भी हैं। तीनों तरह का मेल बनाया गया। तो आइए हम जानते हैं इस पाठ्य की विषय वस्तु जो हमें इस पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो कहते हैं इस प्रस्तुत पाठ में रहीम की नीतिपरक दोहे दिए गए। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। वही मानव मात्र को करणीय मान करने योग्य सिखाया गया है और अकरणीय यानी क्या न करना चाहिए कि आचरण की भी नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को अपना स्वतः ही याद हो जाता है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिमी है, यानी स्वतः ही याद आ जाते हैं, जिनका इन सभी दोहों के अंतर्गत चित्रण किया गया। तो देखिए, ये थे रहीम की दोहे का जो पाठ का विषय वस्तु। आइए हम जानते हैं आगे प्रत्येक दोहे का भावार्थ, सरलार्थ और सप्रसंग व्याख्या को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोहे के अंतर्गत 11 + 13
बराबर 24 मात्रा होती है। इनके द्वारा सारे दोहों का निर्माण होता है। आइए इन दोहों को जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक दोहे का क्या अर्थ बनता है। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना मिले मेरी तो गांठ पड़ी जाए। तो यहाँ पर देखिए कठिन शब्दार्थ बनते हैं। झटकाए माने झटका कर कहा जाता है। अन्य शब्द जो सामान्य शब्द है, गांठ से मतलब गांठ है जो रस्सी की दी जाती है, पर इसे तात्पर्य पढ़ना है। तो रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है। इसे कभी भी जानबूझकर कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार धागा टूट जाता है तो कभी फिर मुड़ नहीं सकता। यदि जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आपसी प्रेम संबंधों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए इसी दोहे से में आज से स्पष्ट हो जाता है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाता है तो मन की जो ग्रंथि है या मन की जो व्यथा है वो बिल्कुल आपस में टूट जाती है। इसी प्रकार देखिए दूसरा दोहा कहता है कि रहीमन नीज मन की व्यथा मनी राखो गोए, सुने अठिले लोग सब बाटी न ले कोई। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्दार्थ के रूप में देखें, नीच माने अपना, व्यथा माने वेदना, व्यथा, दुख और दर्द भी कह सकते हैं। उसके बाद गोए के साथ छिपाकर जो अंदर रखा जाता है। अठिले से तात्पर्य प्रसन्न होना, खुश होना, मजाक के रूप में उसको बतलाना, उसके लिए अठिले शब्द का प्रयोग किया गया है। बाटी से तात्पर्य बांटना होता है, कोई का मतलब कोई नहीं। तो रहीमदास जी दूसरे दोहा में बताने का प्रयास करते हैं। वे क्या कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मनी राखो गोए, सुनिले अटिले लोग सब बाटी न ले कोई। रहीमदास जी कहते हैं, या आप कह सकते हैं रहीमदास जी लोगों को उपदेश देते हुए दूसरे दोहे के अंदर कहते हैं कि लोगों, तुम अपने मन की जो वेदना है यानी व्यथा है, विथा है, वो अपने मन के अंदर ही छिपा कर रखनी चाहिए। उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए या किसी के सामने प्रकट मत करो। यह संसार बहुत निर्दय है। लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर बहुत अठिले माने प्रसन्न होते हैं और कोई भी मनुष्य दूसरों के दुख को कम करने का प्रयत्न नहीं करेगा। अतः वे कहते हैं कि जब भी आपके सामने कोई व्यथा या पीड़ा आ जाती है तो उसको आप अपने मन के अंदर रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। यानी तात्पर्य है कि अपने मन की बातें जब दूसरों को बताई जाती हैं तो लोग हमारी बातों को लेकर मजाक या हंसी के टिटोले कर लेते हैं। तीसरा दोहा है, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सिसिबो फूले फले अगाए। तीसरे दोहे के अंदर देखिए रहीमदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। कहते हैं कि एक सादे से मतलब होता है साधने से, करने से कहते हैं कि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सिसिबो फूले फले न अगाए। अगाए से तात्पर्य होता है तृप्त होना या अपनी तृप्ति मिटाना, प्यास मिटाना इसे कहा जाता है। वे कहते हैं, रहीम कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां हैं वह स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। यानी परमात्मा का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो सारी दूसरी विषय वस्तु हमने स्वतः ही मिल जाती है। कहते हैं लेकिन परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तु को पा लिया हो तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम की नहीं आती, यानी सारी की सारी नष्ट हो जाती है। यानी वे ईश्वर ध्यान को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य तुम जड़ को सींचो, जड़ माना मुख्य को, जहाँ तुझे मुख्य आवश्यकता है उसी को जड़ कहा गया है कि मनुष्य तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। आशय है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है या मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों
को पाकर वह तृप्त हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। इसलिए इस तीसरे दोहे के अंतर्गत रहीमदास जी ने ईश्वर और परमात्मा का ध्यान करने की ओर आकृष्ट किया है। चौथा जो पद है वह है कि चित्रकूट में रम रे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। चित्रकूट भगवान श्री राम का निवास स्थान को बतलाया गया है। फिर देखिए विपदा माने विपदा से कहा गया है, जिन्हें आपदा भी कह सकते हैं अपन। अवध नरेश, अवध जो भगवान श्री राम का राज्य था, इसलिए उस स्थान का नाम बताया गया अवध। नरेश तात्पर्य है राजा। तो देखिए यहां पर रहीमदास जी ने ईश्वर आराध्य को अपने मूल स्थान पर पुनः लौटने के उपरांत मिलने वाली उपलब्धि के बारे में बताने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि चित्रकूट में रमरे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त सो आवत ये देश। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत मनमोहक या मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है, जिस पर भी विपत्ति आती है यानी बाधा जाती है, वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींच चला आता है। देखिए वे कहते उदाहरण देते हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा राम पर जब विपत्ति पड़ी, उसे राजपाट छोड़कर वनों से जाना पड़ा, तो वे चित्रकूट में चले गए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए, यानी वहाँ पर पूरी तरह से लीन हो गए। उनका मन यहाँ पर बिल्कुल रम गया है, यानी पूरा मन उनका लीन हो गया या लग गया है। तो लोगों को भगवान श्री राम का उदाहरण देकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। आगे देखिए पांचवा दोहा, रहीमदास जी ने बहुत कुछ बातें एक साथ इस दोहे के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आकर थोड़े आई, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाए। रहीमदास जी के या नट के उदाहरण के माध्यम से दोहे का सारांश समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आकर थोड़े आई, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि दोहा चंद ऐसा है जिसमें अक्सर तो थोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को यानी अपने बदन को सिकोड़कर तंग मुंह वाली जो कुंडली के बीच से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल जो दोहाकार होता है या कुशल दोहाकार अपने दोहे के सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ बड़ी बात कहलाता है।